अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास P1 and N1. I am your mathematics lecturer Iro Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 4th June 2020 we are going to discuss question number 3, 4, 5 and 6 of exercise 5.3. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी आपने एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना, लेकिन आपने डिटर्मन करना है कि क्या ये x-2 एंड x-3 फैक्टर हैं इसके या नहीं। बेटे जब वो आपसे ख़ुद कह देते हैं, जैसे हमने कल लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये उसका फैक्टर है, तो हमने उसको रिमाइंडर को 0 के इक्वल रख दिया था। अब यहाँ पे हमसे वो कह रहे हैं कि आप डिटर्मन करें कि क्या ये x-2 और x-3 उसका फैक्टर है या नहीं। अच्छा, हम इन दोनों क्वेश्चंस को अलग-अलग ट्रीट करेंगे, यानी x-2 के लिए हम इस पोलिनोमियल को अलग सॉल्व करेंगे और फिर हम अगेन x-3 के लिए इसको अलग सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल मैं ये कंसीडर कर रही हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर के लिए उन्होंने रिक्वायर किया टर्म, वो है x-2। उसको मैंने आपको बताया था 0 के इक्वल रखेंगे ताकि आप उससे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ये -2 उस तरफ आगे हो जाएगा +2। तो ये x की वैल्यू जो हमारे पास 2 आई है, इसको हमने इस पोलिनोमियल में पुट करना है जहाँ जहाँ पे वेरिएबल है। अगर ये जो है वो उसका फैक्टर है तो इसके रिमाइंडर को 0 के इक्वल होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या ये 0 के इक्वल है या नहीं। x³ है तो यहाँ पे आ जाएगा 2³। ये स्टार्ट वाला p ऑफ x मैंने आपको बताया था, सिर्फ ये इंडिकेटर होता है कि x की जगह पे आपने 2 पुट किया, इसको आपने सॉल्व नहीं करना होता। इज इक्वल टू के ये जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास टर्म्स हैं x³, इसकी जगह पे बेटे आ जाएगा 2³ -12 है। x² की जगह पे आ जाएगा 2² +44 है। x उससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी जो वैल्यू है हमारे पास 2 वो आ जाएगी और -48। 2³ का मतलब है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, विच इज़ इक्वल टू 8। इसी तरीके से जो है वो 2² है तो उसका मतलब है 4, यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और उसे 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा -48, क्योंकि उसके स्टार्ट पे माइनस था। आप इन स्टेप्स को नीचे नीचे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये 2³ का आंसर 8, उसके बाद जो है वो 2² का 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया -48। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्लस एज इट इज़ आ जाएगा और 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 88 और ये -48 ये बेटे एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। सारी टर्म्स को एज इट इज़ आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, जो प्लस की हैं माइनस की हैं उनके साइन के साथ। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास लास्ट में आंसर आ जाएगा 0। अगर आपने जो है वो इस पोलिनोमियल में जब ये वाले फैक्टर की वैल्यू पुट की है 2, इसका आंसर 0 आ गया है, तो आप लास्ट पे लिखोगे x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, ये कि ये उसका फैक्टर है। अब अगेन मैंने आपसे कहा था कि x-2 का सॉल्व हो गया है। x-3 के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। x-3 है तो इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो ये -3 दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा, यानी कि आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब इस पोलिनोमियल में जब हमने इसको पुट करना है तो रिमाइंडर आपके पास जो आएगा वो किसके इक्वल होगा पोलिनोमियल में, जब x की जगह पे 3 वैल्यू पुट करोगे। तो ये पोलिनोमियल हमारे पास वही वाली है, x³ -12x² +44x -48। यहाँ पे 3³ आ जाएगा x³ की जगह पे, फिर -12x² की वैल्यू लगानी है तो यहाँ पे 3² आ जाएगा, फिर बेटे है +44। उसके बाद x है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ x की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर -48। 3³ मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 आ गया। 3² है तो इसका मतलब है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 9, 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि 12 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, और 12 9s are 108। उसके बाद 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4s are 12, 3 4s are 12, वो जो एक हमने कैरी किया था तो ये 132 आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास -48। इस सारी टर्म्स को एज इट इज़ आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, या फिर पहले प्लस वालों को इकट्ठा करके लिख लें, माइनस वालों को इकट्ठा करके लिख लें। उसके बाद जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ गया 3। जब हमने x-2 को पुट किया था तो रिमाइंडर 0 आया था। 0 रिमाइंडर आने पे हम कहते हैं कि वो उसका फैक्टर है, लेकिन जब हमने x-3 वाली जो वैल्यू थी यानी x इज़ इक्वल टू 3 पुट किया था तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया। चाहे कोई पॉजिटिव नंबर आए या नेगेटिव नंबर आए, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। अगर 0 नहीं आया तो आप लिखोगे कि 3 रिमाइंडर आया है, यानी 0 रिमाइंडर नहीं आया, हैंस x-3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, ये उसका फैक्टर नहीं है। और यहाँ तक बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमने किया, पार्ट 2 है इसका x-2, x+3 एंड x-4 आर फैक्टर ऑफ। ये भी हमने डिटर्मन करने हैं, यानी ये उन्होंने बताए नहीं है हमें, आपने खुद डिटर्मन करना है। बारी बारी सबको ज़ीरो के इक्वल रख के उससे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, वो वेरिएबल की वैल्यू इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे। पोलिनोमियल में पुट करने से अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये उसका फैक्टर होगा। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन में तीनों दिए हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों उसके फैक्टर्स हों या तीनों उसके फैक्टर्स ना हों। जिसको पुट करने पे रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा उसको हम डिक्लेयर कर देंगे उसका फैक्टर है। दूसरा जिसका नहीं आएगा, यानी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर आ जाएगा रिमाइंडर में, फिर वो फैक्टर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे x-2 के लिए। x-2 को ज़ीरो के इक्वल रखा तो ये -2 इस तरफ आके +2 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है q ऑफ x इज़ इक्वल टू x³ + 2x² - 5x - 6, इसको लिखा हमने, चूँकि जो है वो x-2 था तो उसकी जगह पे हम लोगों ने ये x की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो रिमाइंडर जो हमारे पास आएगा वो कैसे आएगा, जब हम इस q ऑफ x यानी q की जगह पे जो है वो q एज इट इज़ आएगा और x की जगह पे 2। तो अब इसमें जो है वो x की जगह पे 2 पुट करते जाना है, x³ है तो हो जाएगा 2³, उसके बाद 2 एज इट इज़ आएगा और x² की जगह पे आ जाएगा 2² - 5 एज इट इज़ आएगा और x की जगह पे 2 और -6। अच्छा, ये वाला जो स्टेप है ये हम क्वेश्चन के स्टार्ट पे कर चुके हुए हैं, या आप एक मरतबा लिखेंगे, चाहे स्टार्ट पे लिख लें चाहे यहाँ पे लिख लें, ये वाला जो स्टेप है बेटे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2³ का मतलब होता है 8, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2² का मतलब होता है 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये दोनों प्लस के हैं तो +16 हो जाएगा। नेक्स्ट -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा, -6 एज इट इज़। ये -10 एंड -6 माइनस प्लस होते हैं, 10 एंड 6 16 आ जाएगा। लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का आप लगाते हो तो 16 - 16 0 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर 0 आ गया जब हमने q की जो है वो पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे 2 पुट किया। इसका मतलब है x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, x-2 इसका फैक्टर है। ये पहले वाला इसका जो है वो एक पोर्शन सॉल्व हो गया। अब अगली बात करेंगे हम x+3 के लिए। x+3 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। ये आपके पास जो है वो रिमाइंडर कैसे आएगा, जब आप इस पोलिनोमियल में जो आपके पास q वाली है उसमें x की जगह पे -3 पुट करेंगे। पोलिनोमियल वही वाली है स्टार्ट वाली, x की जगह पे सबसे पहले जो है वो -3 का क्यूब आ जाएगा, फिर +2 एज इट इज़ आएगा, x की जगह पे फिर -3² आ जाएगा, फिर -5 एज इट इज़, x की जगह पे -3, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट लगा देंगे और -6। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर ली हैं उसी पोलिनोमियल को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए। उसके बाद हमने जो है वो मैंने आपको बताया था कि अगर पावर जो है वो इवन नंबर हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर पावर ऑड नंबर हो, ऑड कौन सा होता है, जो 2 पे डिविजिबल नहीं होता, तो आप माइनस आगे कैरी करते हो। यहाँ पे 3 का क्यूब लेंगे तो वो 27 आ जाएगा और माइनस हाथ में एज इट इज़ आएगा। उसके बाद है बेटे हमारे पास -3² चूँकि 2 एक जो है वो इवन नंबर है तो माइनस नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, माइनस प्लस, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 और 6 एज इट इज़ आएगा माइनस का। अब इस सब को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास है जी 18 और 15 दोनों प्लस के हैं और -27 और -6 ये माइनस के हैं, तो 33 एक प्लस का आ जाएगा और एक माइनस का, वो कैंसिल हो जाएंगे। या फिर आप सारी टर्म्स को एज इट इज़ इनके साइन समेत कैलकुलेटर पे लिख दें तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। चूँकि इसमें भी रिमाइंडर 0 आ गया है तो ये हमारे पास था यहाँ पे x+3, x-2 के लिए तो हम स्टार्ट पे कर चुके हैं। यहाँ पे हमने लिखना है x+3 इज़ अ फैक्टर, x+3 इसका फैक्टर है, ये जो गिवन पोलिनोमियल थी। लास्ट वन है बेटे हमारे पास x-4, x-4 को जब 0 के इक्वल रखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 4। उस पोलिनोमियल का हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं। रिमाइंडर जो है वो कैसे फाइंड आउट होगा, जब इस पोलिनोमियल जिसका नाम q है उसमें x की जगह पे 4 पुट करेंगे। पोलिनोमियल अगेन वही है, x की जगह पे जो है वो आ जाएगा 4³, उसके बाद 2 एज इट इज़, x की जगह पे 2², फिर -5 एज इट इज़, x की जगह पे 4 और यहाँ पे -6।
4 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 64, 4 स्केयर विच इज़ इक्वल टू 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, -5 और 4 मल्टीप्लाई होंगे -20 -6। इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो जो प्लस वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा करके लिख दें, जो माइनस वाली है उनको इकट्ठा करके लिख दें, फिर सॉल्व किया तो 70 आंसर आया। चूँकि ज़ीरो नहीं आया इस वजह से हम लिखेंगे x-4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज़ अ पोलिनोमियल p ऑफ x एग्जैक्टली डिविजिबल है इस पे। तो बेटे एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब ये होता है कि जब हम x+2 से जो वैल्यू निकलेगी x की यानी -2, उसको जब हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो जो भी बचेगा, अगर वो ज़ीरो नहीं भी आया तो आप उसको ज़ीरो के इक्वल रखोगे ताकि आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर सको। किस वजह से आपने ज़ीरो के इक्वल रखा है? इस एग्जैक्टली डिविजिबल वर्ड की वजह से। तो सबसे पहले x+2 इज़ इक्वल टू 0, तो इससे हमने x की वैल्यू निकाली जो कि है -2। इस वेरिएबल में पुट करेंगे वेरिएबल की जगह पे 4x³ की जगह पे -2 क्यूब, -7 एज इट इज़, x स्केयर की जगह पे -2 स्केयर प्लस 6 और x की जगह पे -2, फिर आगे -3m। अब हमारे पास है जी 4 को हमने मल्टीप्लाई किया है आगे -2 क्यूब से, तो जो हमारे पास हो जाएगा -32। -2 क्यूब का आंसर -8 होता है, इस वजह से इसके साथ माइनस आया है। 2 का स्केयर लेंगे -2 का +4 हो जाएगा, 4 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -28, +6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 और -3m एज इट इज़। ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको सॉल्व करेंगे, -3m के साथ वेरिएबल है, ये सॉल्व नहीं होगा तो ये हो जाएगा -72 -3m। चूँकि हमने कहा था कि x+2 फैक्टर है, फैक्टर का वर्ड लिखा हो या एग्जैक्टली डिविजिबल का वर्ड लिखा हो सेम मतलब होता है, तो रिमाइंडर को किसके इक्वल होना चाहिए? ज़ीरो के। यानी कि इस पोलिनोमियल में जब हमने x की जगह पे ज़ीरो पुट किया है तो इसका जो आंसर आना चाहिए था वो ज़ीरो होना चाहिए था। तो फिर इसका जो p ऑफ x में जब हमने x की जगह पे -2 पुट किया तो उसके बाद उसका जो रिमाइंडर बचा है उसको हमने ज़ीरो के इक्वल रख दिया, ये इसका रिमाइंडर था। तो -72 -3m इज़ इक्वल टू 0, ये -3m इस तरफ आके +3m हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी इसके साथ माइनस का साइन भी आएगा, क्योंकि 72 के साथ माइनस का साइन है तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -24। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिटर्मन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपने डिटर्मन करनी है इफ़ ये दो पोलिनोमियल्स गिवन है। अब हमारे पास एक ये पहली पोलिनोमियल है p ऑफ x और दूसरी पोलिनोमियल है q ऑफ x। वो कहते हैं लीव्स द सेम रिमाइंडर, यानी दोनों का सेम रिमाइंडर बचता है व्हेन डिवाइडेड बाय x-3। तो x-3 से हम पहले वैल्यू निकालेंगे जो कि आ जाएगी 3, क्योंकि ये इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो -3 दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा। अब बेटे हमने जब पहली दफ़ा पहली पोलिनोमियल में यानी p ऑफ x में x की जगह पे 3 पुट करना है तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम r1 का नाम दे रहे हैं। फिर जब दूसरी पोलिनोमियल में हम यही वैल्यू पुट करेंगे उस रिमाइंडर को हम r2 का नेम देंगे, और फिर चूँकि क्वेश्चन की कंडीशन है कि r1 जो है वो r2 के इक्वल है तो हम दोनों रिमाइंडर्स को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। वो लास्ट पे सबसे पहले हमने क्या किया है, रिमाइंडर r1 फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले उन्होंने q वाले में पुट कर दिया, जिसमें मर्जी आप कर सकते हैं q वाले में या p वाले में। q वाला है जी x³ - 4x + k, तो x³ की जगह पे आ जाएगा 3³ - 4 एज इट इज़, x की जगह पे 3 आ जाएगा और +k एज इट इज़ आ जाएगा। सॉल्व किया इसको, 3³ का आंसर होता है 27। उसके बाद -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू -12 और +k एज इट इज़ आ जाएगा। 27 में से 12 माइनस किए तो बाकी 15 रह जाएगा। k बेटे इसके साथ सॉल्व नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। अब ये आपके पास पहला रिमाइंडर आ गया है। मैंने आपसे कहा था आपने बारी बारी दोनों वैल्यूज़ में जो है वो x की वैल्यू 3 पुट करनी है, आप जिसमें मर्जी पहले कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा रिमाइंडर निकालना है, तो अब जो पोलिनोमियल p है उसमें x की जगह पे 3 पुट करेंगे। अब यहाँ पे जो है ये पोलिनोमियल p को फॉलो करते हुए मैं जो है वो इसमें x की जगह पे 3 पुट करूँगी, k एज इट इज़ आ जाएगा, और x³ है तो आपके पास ये देखें यहाँ पे 3³ हो गया। आप यहाँ पे लिखना भी चाहें स्टार्ट पे इसके पोलिनोमियल को तो बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद है जी 4x² की जगह पे बेटे आ जाएगा 3², उसके बाद 3 है, x की जगह पे 3 आ जाएगा -4, 3³ विच इज़ इक्वल टू 27 के प्लस 3² लेंगे तो वो 9 आ जाएगा। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 3 3s are 9 और -4, 27 के एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है। इन सब को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे एज इट इज़ इनके साइंस में, तो ये हो जाएगा 41।
ये दूसरा रिमाइंडर है, क्योंकि क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग सिंस इट लीव्स द सेम रिमाइंडर, तो R1 को R2 के इक्वल रखेंगे। 15 प्लस के 27 के प्लस 41 के वाली टर्म्स एक तरफ करेंगे, ये 41 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 में से 41 माइनस किए तो बाकी रह जाएंगे -26। यहाँ 27 के था, इस तरफ से माइनस के आया तो 27 के में से एक के माइनस किया तो आपके पास बेटे रह जाएगा 26 के। उसके बाद ये जो 26 है इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इस -26 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 26 1 ज़ा 26, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी -1। The remainder after dividing the polynomial p of x is equal to x cube plus ax square plus 7 by x plus 1 is 2b। अभी हम इस क्वेश्चन का सिर्फ इतना पोर्शन पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि x प्लस 1 से जो वैल्यू निकलेगी, यानी जब इसको मैं x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखूँगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 दूसरी तरफ जाके जो है वो माइनस का हो जाएगा। इस वैल्यू को जब मैं इसमें पुट करती हूँ तो जो रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आपने 2b के इक्वल रख देना है। इतना हम सॉल्व करने के बाद फिर जो है वो क्वेश्चन का बाकी पार्ट पढ़ते हैं। पहले हम इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो r इज़ इक्वल टू, जब हमने पोलिनोमियल में x की जगह पे -1 पुट करना है तो सबसे पहले -1 क्यूब प्लस a -1 स्क्वायर प्लस 7। -1 क्यूब के बाद माइनस ख़त्म नहीं होता, -1 एज इट इज़ रहेगा। स्क्वायर के बाद माइनस ख़त्म हो जाता है, ये सिर्फ a रह जाएगा और यहाँ पे 7 में से -1 गए तो बाकी 6 रह गया। r इज़ इक्वल टू, यानी ये जो रिमाइंडर आया है ये है a प्लस 6। चूँकि क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि जो रिमाइंडर आएगा जब इसे x प्लस 1 यानी x की वैल्यू जो -1 बची है उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो 2b के इक्वल होगा। तो जो भी रिमाइंडर आया, आपने ये नहीं परेशान होना कि ये 2b क्यों नहीं आया, आपने उसको 2b के इक्वल रख के अपनी एक जो है वो कंडीशन या एक इक्वेशन बना लेनी है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन का बाकी पार्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपने लास्ट पे a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इफ़ दिस एक्सप्रेशन, यही वाला जो एक्सप्रेशन है, ये जो पोलिनोमियल गिवन है आपको, वो कहते हैं कि अब दोबारा इसको डिवाइड करवाएं। किस पे अब डिवाइड करवाना है, आपने जो है वो डिवाइड करवाना है अब x-2 पे। जब इसको x-2 पे डिवाइड करवाएंगे तो वो कहते हैं कि रिमाइंडर जो बचेगा b + 5। अगेन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जब आप उसको डिवाइड करवाएं यानी उसकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास b + 5 आए। जो भी आएगा आप बेटे उसको b + 5 के इक्वल रख दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम इस वाले जो है वो पोलिनोमियल को x-2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2x की वैल्यू आएगी। यहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 पुट करेंगे और फिर देखते हैं कि उसका रिमाइंडर क्या आता है, जिसे हमने बाद में b + 5 के इक्वल रखना है। यहाँ तक इक्वेशन 1 तक हम क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। सिंस p ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय x-2, x-2 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई 2। जब इस पोलिनोमियल में x की जगह पे 2 पुट किया तो सबसे पहले 2 क्यूब है, उसके बाद a, फिर x स्क्वायर था तो 2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7। 2 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 8, 7 एज इट इज़ आएगा और 2 स्क्वायर आ जाएगा 4, a से मल्टीप्लाई होगा तो 4a हो जाएगा। 8 + 7 दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हमने सॉल्व किया तो ये बेटे आ गया हमारे पास 15 और प्लस 4a एज इट इज़ आ गया। अब हमने कहा था कि सेकंड कंडीशन ये थी कि ये जो भी इसका रिमाइंडर बचेगा जब हम इसको x-2 वाली वैल्यू पे इसको डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा आप उसे b + 5 के इक्वल कहोगे। तो ये जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है बेटे 15 + 4a, इसे हमने b + 5 के इक्वल रख देना है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। उसके बाद आप क्या करेंगे, 15 जो है वो कॉन्स्टेंट्स वालों को एक तरफ कर दोगे और जो वेरिएबल वाले हैं उनको एक तरफ कर दिया तो ये आपके पास आ गया 4a, ये b इस तरफ आके माइनस का हो गया और ये वाला 15 इस तरफ आके माइनस का हो गया। प्लस माइनस माइनस 15 में से 5 माइनस किए विच इज़ इक्वल टू -10। ये बेटे आपके पास सेकंड कंडीशन आ गई है। अब ये जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन आई थी और ये जो सेकंड कंडीशन आई थी इनको आपने सॉल्व करना है। इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक हमने मैट्रिसेस का मेथड भी पढ़ा था और उसके अलावा जो है वो आप पिछली क्लासेस में डिफरेंट मेथड्स पढ़ के आए होंगे। तो अब हम जो है वो इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ताकि जो है वो b और a की वैल्यू आ सके। तो इस तरीकाकार के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से मैंने बेटे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस b की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूँगी। आप दोनों तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालें और उसे दूसरी में पुट कर दें। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन
हमने इनको सॉल्व करना है। तो जो इक्वेशन सेकंड थी उसमें से मैंने b की वैल्यू निकाली है, यानी b को एक तरफ कर दिया और दूसरी हमारे पास हो गई है 10 + 4a। इस वैल्यू को b को पुट कर दिया हमने इक्वेशन a में, यानी इक्वेशन a में हमारे पास थी वैल्यू a + 6 = 2b। तो a + 6 एज इट इज़ है, 2 के बाद जो है वो b की जगह पे हमने 10 + 4a लगा दिया है। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया विच इज़ इक्वल टू 20, और 2 को जो है वो उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया है 4a से, तो वो 8a हो जाएगा। और इस तरफ ये जो -6 है ये इधर आ जाएगा, +6 हो इधर आके -6 हो जाएगा। a वाली दूसरी तरफ जाएगी तो -8a हो जाएगा, -8a + a विच इज़ इक्वल टू -7a। और दूसरी तरफ आपके पास इनको सॉल्व किया तो 14 आ गया। -7 को जब इस पे डिवाइड करेंगे a की वैल्यू आ गई -2। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसे आप इक्वेशन 1 में या 2 में जिस मर्जी में पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं 4a - b = 10। 4a a की जगह पे -2 वो हो जाएगा -8, -b एज इट इज़ है। ये वाला -10 इस तरफ आके +10 हो जाएगा और b उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो 10 में से 8 जाएंगे तो बाकी आपके पास रह जाएगा 2। तो b की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है और a की वैल्यू आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे, a = -2। बेटे आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 करवाया एक्सरसाइज 5.3 का। इसको आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है आपने अपनी रफ नोटबुक पे। आपकी क्यूरीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कल मैंने आपसे ये बात कही थी कि जहाँ पे रिमाइंडर फैक्टर का वर्ड यूज़ हो रिमाइंडर थ्योरम के लिए तो अंडरस्टूड है कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 होगा। लेकिन बेटे आज उन्होंने फैक्टर का वर्ड ज़रूर यूज़ किया था, लेकिन आपसे कहा था डिटर्मन वेदर द गिवन फैक्टर्स आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। तो जहाँ पे आपने डिटर्मन करना होता है वहाँ आप स्टार्ट पे 0 के इक्वल नहीं रखते उसके रिमाइंडर को, बल्कि जब जो रिमाइंडर आता है अगर वो 0 हो तो आप लास्ट में डिक्लेयर करते हो कि ये उसका फैक्टर है, अदरवाइज आप कहते हो कि ये उसका फैक्टर नहीं है। तो इन दोनों बातों में वाज़े फ़र्क याद रखना है कि अगर वो खुद कहें कि फैक्टर है तब रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखना है। अगर वो आपसे डिटर्मन करने को कहें तो फिर आप सिर्फ वैल्यू पुट करके उसको देखेंगे कि क्या वो 0 के इक्वल आता है या नहीं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि जो आज वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे बेटे आप पहले उनकी स्टेटमेंट को बार बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काबिल होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।